अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल फज्र, मुझे रोज़े आशूर की कसम। वल्लयालिन आश्र, मुझे मुहर्रम की पहली 10 रातों की कसम। वश्शफ़ए वल वत्र, मुझे हुसैन और ज़ैनब की कसम। वश्शफ़, मुझे जुफ्त की कसम, यानी जब हुसैन और ज़ैनब दोनों एक साथ थे। वल वत्र, मुझे ज़ैनब की कसम जब वो तन्हा रह गई। मेरे अजीज़ों, जो कारवान 28 रजब को मदीने से चला था, 5 दिन का सफ़र तय करके 3 शाबान मक्का पहुंचा। 4 माह 5 दिन मक्का में गुजार के 24 दिन के सफ़र के बाद 2 मुहर्रम को करबला पहुंचा। और सरज़मीने करबला पे जो बस्ती 8 दिन आबाद रही, आज रोज़े आशूर एक एक करके सब शहीद हुए। मुस्लिम इब्न औसजा, अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी, अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी की ज़ौजा, फिर हुर इब्न यजीद अर्रियाही, फिर नाफ़े बिन हिलाल, इसके बाद फिर अम्र बिन खालिद सैदावी 5 साथियों के हमरा शहीद हुए। फिर जनाब जौन, फिर हबीब इब्न मज़ाहिर, फिर अबू सुमामा साइदी, फिर अब्दुर्रहमान बिन अब्दुर्रब, फिर मुअज़्ज़िन हुसैन इब्न अली जो 9 मुहर्रम तक सारे सफ़र में आज़ान देते रहे, हज्जाज बिन मसरूक, फिर ज़ुहैर इब्न क़ैन, और फिर बश्र बिन अम्र असहाब हुसैन में शहीद हुए। फिर एक एक करके औलाद अक़ील, औलाद जाफ़र, औलाद हसन, औलाद हुसैन सब शहीद हुए। और सबसे आखिर में ख़ुद हुसैन इब्न अली शहीद हुए। और बाद शहादत हुसैन जो हुआ वो बयान नहीं किया जा सकता। अब दूसरा मरहला हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश को लूटने का था। अखनस बिन मुर्शिद ने हज़रत का अम्मामा लूटा। इसहाक़ हज़रमी ने हज़रत का पैराहन लूटा। असवद बिन खालिद ने इमाम हुसैन के जूते उतारे। उमर इब्न साद ने इमाम हुसैन की ज़िरा उतारी। कैस बिन अशअस बिन कैस ने इमाम हुसैन की यमनी चादर उतारी।
जमी बिन अवाम ने इमाम हुसैन की तलवार लूटी और बजदल बिन सुलैम ने इमाम हुसैन की अंगूठी लूटी। सुन सकेंगे? इस बजदल इब्न सुलैम लईन ने क्या किया? जब अंगूठी उतारने की कोशिश की, उंगली में वर्म था, अंगूठी खींची, नहीं उतार सका। जब कोशिश की और न उतार सका, इसने 2 पत्थर उठाए। एक पत्थर पर हुसैन की हाथ को रखा, एक पत्थर मारकर हुसैन की उंगली को कता किया। हुसैन की लाश को लूटने के बाद दूसरा मरहला वो मैं बयान नहीं कर सकता, और इतना मुश्किल मर बस इशारा कर दूं। कुछ चीज़ें मैं खुद छोड़ रहा हूँ। यहाँ तक कि सरे इमाम हुसैन जैसे क़त्ल हुआ था, शिम्र इब्न ज़िलजोशन ने ये सर उमर इब्न साद की तरफ फेंका। उमर इब्न साद ने हकीम बिन तुफैल की तरफ फेंका। इसने अम्र बिन हज्जाज ज़ुबैदी की तरफ भी फेंका। अज़रा बिन कैस, आखिरी मरहले में खौली ने वो सर उठाया और अपने पास महफूज किया। इसके बाद फिर उमर इब्न साद ने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की वसीयत पढ़ी कि अब हुसैन की लाश को पायमाल किया जाएगा। तफसील का वक्त नहीं, बाकी तमाम लाशें उठा लिए गए, सिर्फ हुसैन इब्न अली का लाशा रह गया। जिन 9 अफराद ने हुसैन इब्न अली की लाश को लूटा, इनमें से 2 इसहाक़ हज़रमी जिसने पैरहन लूटा था, और दूसरा इब्न मुर्शिद जिसने इमाम हुसैन का अम्मामा लूटा था। ये 2 हकीम बिन तुफैल। बाकी 7 अफराद ने अपने घोड़ों के सूमों को नाल लगाई और हुसैन इब्न अली की लाश को पायमाल किया गया। और लाश की पामाली के बाद अब लश्कर अशकिया ने ख़याम का रुख किया और ख़याम हुसैनी में इस तरह से एक एक खेमे को आग लगाना शुरू की। फिर क़यामत का मरहला था जब बीबियों की चादरों को छीना गया। एक एक बीबी के सर से रिदा उतारी जा रही है। सबसे आखिरी मरहले में सानिया ज़हरा के सर से चादर को उतारा गया। कैसे उतारा गया जो मैंने पढ़ा, तमाम बीबियों ने सानिया ज़हरा के गिर्द हल्का बना लिया और आवाज़ें बुलंद की, ए शिम्र इब्न ज़िलजोशन, हम कभी तुम्हें अली की बेटी के करीब नहीं जाने देंगे। यहाँ तक कि इनकी बीबियों के सरों पर इतने नेज़े मारे गए, बीबियाँ लहू लुहान हो गई। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है, जब तक चादर ज़ैनब बिन्त अली के सर पर थी तब तक इस चादर का रंग सफ़ेद था। जब छीनी जा रही थी इस चादर का रंग सुर्ख हो गया। बिल आखिर इस चादर को छीन लिया गया। मेरे अजीज़ों, समझेंगे करबला में 3 आइम्मा की मौजूदगी का फ़लसफ़ा क्या है। हुसैन इब्न अली भी करबला में मौजूद थे, इमाम सज्जाद भी मौजूद थे, इमाम मोहम्मद बाक़िर आशूर के दिन 3 साल 6 महीने 10 दिन आपका सिन है, आपकी मौजूदगी की हिकमत। वरना अगर किसी एक बच्चे के बगैर भी करबला मुकम्मल हो सके तो इमाम हुसैन उसे मदीना छोड़ के आए, करबला नहीं लेके गए। करबला हुसैन सिर्फ उनको लेके गए जिनके बगैर करबला बच नहीं सकती थी, जिनके बगैर दीन खुदा नहीं बच सकता था। इन आइम्मा दीन की मौजूदगी का फ़लसफ़ा, बस एक जुमला अर्ज़ करके आगे बढ़ूँ।
यहाँ तक कि शहादत हुसैन से लेकर, हुसैन इब्न अली की लाश की पायमाली से लेकर, लाश के लूटे जाने से लेकर, बीबियों के सरों से चादरों के छिनने तक के और ख़याम हुसैनी के आग लगने तक के मरहले में कई मरतबा मैदान करबला में अज़ाब के आसार को मुशाहिदा किया जा रहा था। कई मरतबा करबला की ज़मीन में ज़लज़ला महसूस हो रहा था। कई मरतबा करबला की ज़मीन पे सुर्ख और स्याह आंधियाँ चल रही थी। लेकिन इधर हुसैन इब्न अली का सर सजदे में कट रहा था, उधर एक इमाम हालत गशी में थे और इमाम मोहम्मद बाकिर को हमरा ले जाने का फ़लसफ़ा ये था ताकि कायनात मादूम ना हो जाए, इसलिए एक हुज्जत खुदा का सर सजदे में था और बराबर इमाम मोहम्मद बाकिर अल्लाह की तस्बीह कर रहे थे। अगर ये सर सजदे में ना होता कायनात हमेशा के लिए मादूम हो जाती। बस मेरे अजीज़ों, लाशा पामाल हुआ, इमाम हुसैन की लाश को लूटा गया, बीबियों के सरों से चादरों को छीना गया, खेमे जल गए और एक मरतबा इमाम सज्जा से बीबियों ने पूछा, सैयद सज्जा से सानिय ज़हरा ने पूछा, अली ज़ैनुल आबिदीन आप इमाम वक्त हैं, बताएं क्या करें, जल के मर जाएं या बेरिदा खेमों से बाहर निकल जाएं। कहा बीबियों बेरिदा खेमों से बाहर निकल जाओ। यहाँ तक के चश्मे फलक ने यह मंजर देखा और जब सूरज से ये सारा मंजर न देखा गया तो वो मगरब के उफक में अपना मुंह छुपा कर हमेशा के लिए गुरूब हो गया और दुनिया में शाम गरीबा की स्याही फैल गई। ये वही शाम गरीबा है जिसकी याद मनाने के लिए आप आज इस मकाम पर दिन भर की थकावट के बावजूद जमा हुए। आपने मुशाबियत की बड़ी कोशिश की, आपने चिराग बंद किए ताकि शाम गरीबा के साथ कुछ मुशाबहत बरकरार हो जाए, लेकिन मुशाबहत कैसे पैदा हो? आप छत के नीचे बैठे हैं, आपके सरों के ऊपर पंखे चल रहे हैं, बेरिदा से दानियां बच्चे खेमों की जली हुई राख पर बैठे। बस मेरे अजीजों, एक एक लम्हा कयामत का लम्हा, यह कयामत का मरहला कुछ वक्त गुजरने के बाद या जनाब हुर की ज़ौजा ने, अब यहाँ रिवायात में इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं जनाब हुर की ज़ौजा कुछ पानी लेकर गई या खाना लेके गई, कुछ ने लिखा कि बनु असद की ख़वातीन, कुछ ने लिखा कि लश्कर अशकिया में से चंद अफराद ने कहा मबादा ये बच्चे और औरतें मर न जाएं, इन्हें हमने यजीद के पास पहुँचाना है, इसलिए कुछ पानी और मुख्तसर मिकदार में कुछ खाना लेके जाया गया। 3 दिन बंदिश आप के बाद यहाँ तक कि जैसे ही पानी पहुँचा है, एक मरतबा सबसे पहले मरहले में जब पानी का जाम भरा गया तो हुसैन इब्न अली की छोटी बेटी जनाब सकीना को पेश किया गया। एक मरतबा इस बच्ची ने अपनी फूफी ज़ैनब से सवाल किया, फूफी अम्मा आप खुद नहीं पी रही हैं, पानी मुझे सबसे पहले क्यों पेश किया? जवाब दिया, जब कोई नई चीज़ आती है हमेशा छोटों को दी जाती है, छोटों से पहल की जाती है। ये सुना जनाब सकीना ने पानी का जाम हाथ में लिया और मक्तल की तरफ चल पड़ी। सानिए ज़हरा ने सवाल किया, सकीना कहाँ जा रही है? कहा आपने कहा था पहले छोटों को दिया जाता है, मेरा अली असगर मुझसे भी ज्यादा छोटा है। बस मेरे अजीजों, इसके बाद दूसरा मरहला, सैयद सज्जाद सानिए ज़हरा बच्चों को पानी पिला रहे हैं और फिर उस पर एक मरहला आया जब सानिए ज़हरा की तरफ पानी का जाम बढ़ाया गया। वो जिसका हुसैन जैसा भाई प्यासा चला जाए वो ज़ैनब कैसे पानी पिए? यहाँ तक कि इमाम सज्जाद के हाथों में जाम है, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पानी की तरफ हाथ नहीं बढ़ा रही। अब इमाम सज्जाद ने महसूस किया कि मेरी फूफी अम्मा पानी नहीं पिएंगी और मबादा इसी तरह दुनिया से रुखसत हो जाएं। अब एजाज इमामत से सानिए ज़हरा के सामने अपनी 2 उंगलियों को खोला, कहा फूफी अम्मा पानी ना पिए, लेकिन इन 2 उंगलियों के दरमियान देखिए। अब जो सानिए ज़हरा ने मंजर देखा, हौज़ कौसर पर अली खड़े हैं, पैगंबर खड़े हैं,
सैयदा ज़ारा खड़ी हैं, हसन मुस्तफा खड़े हैं, चारों के हाथों में जाम है, सामने हुसैन खड़े हैं, चारों जाम हुसैन इब्ने अली को पेश कर रहे हैं, हुसैन पी लीजिए। लेकिन हुसैन कह रहे हैं जब तक मेरी बहन ज़ैनब नहीं पिएगी। बस मेरे अजीजों अब दो जुमले और अर्ज करूं। यहां तक कि रात गहरी होने लगी, शाम गरीबा की रात ढलने लगी, और रात के एक पहर में ज़ैनब कुबरा ने अपनी खाहर गिरामी ज़ैनब सुगरा से कहा, आओ बहन एक मरतबा बच्चों को गिन लें, बच्चों को शुमार कर लें, ऐसा ना हो कोई बच्चा गुम हो गया हो, भटक गया हो। यहां तक कि बच्चों को गिनना शुरू किया गया। देखा वो बच्ची जिसकी खुसूसी तौर पर भैया हुसैन ने वसीयत फरमाई थी, वो बच्ची नजर नहीं आ रही है, सकीना नजर नहीं आ रही। दोनों बहनें जनाब सकीना की तलाश में मक्तल की तरफ आई। ये अजीब रात है मेरे अजीजों। कल शाम शहीदा थी, आज शाम गरीबा है। कल अबुल फजल अब्बास पहरा दे रहे थे, आज सानिए ज़हरा पहरा दे रही हैं। मैंने पढ़ा सानिए ज़हरा ने सारी रात किस हालत में गुजारी, एक टूटी हुई तलवार लेकर बराबर इन बच्चों और बीबियों का पहरा दे रही हैं। या एक मर्तबा रात के एक हिस्से में मक्तल की तरफ रुख किया, अब्बास के लाशे की तरफ, और कहा उठो अब्बास देखो, कल जो काम तुम अंजाम दे रहे थे आज तुम्हारी बहन ज़ैनब अंजाम दे रही। बस मेरे अजीजों दोनों बहनें चली मक्तल की तरफ, और देखा एक दरख्त के नजदीक, एक दरख्त के नीचे दो बच्चे एक दूसरे के गले में बाहें डाले सो रहे। सानिए ज़ारा ने ख्याल किया शायद बच्चे इसी मकाम पर सो गए, लेकिन जब दोनों बहनें आगे बढ़ी उठाकर ले जाने के लिए, क्या देखा कि दोनों की वफात हो चुकी है। ये दोनों बच्चे घोड़ों की टापों तले कुचले गए, इनके चेहरों पर घोड़ों की टापों के निशान थे। अब जो सानिए ज़हरा और आपकी खार गिरामी ने इन दो बच्चों को उठाया, जब उठा के चली, एक मर्तबा हुसैन इब्ने अली की लाश की तरफ रुक करके कहा, भैया हुसैन उठे देखें, दिन में आप लाशें उठा रहे थे, अब आपकी बहन ज़ैनब कुबरा लाशों को उठा रही है। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं मेरे अजीजों, अब दोनों बहनों ने जनाब सकीना को तलाश किया और ढूंढते हुए पहुंची कहां, एक नशेब में, जहां पर एक लाश है, वो लाश है बेसर, और जनाब सकीना उस लाश के सीने पर सर रखकर सो रही हैं। सानिए ज़ारा आगे बढ़ी, जनाब सकीना को उठाना चाहा, या कटी हुई गर्दन से आवाज आई, आहिस्ता बोलो ज़ैनब, अभी अभी मेरी बच्ची रो रो के सोई है। दोनों बहनें आकर लाश हुसैन से करीब बैठ गई, इंतजार किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद जब जनाब सकीना की आंख खुली, सानिए ज़ारा जल्दी से आगे बढ़ी, सकीना को उठाया, वापस चली, पूछा, बेटी सकीना, लाश तो सर से पहचानी जाती है, आपने बगैर सर के अपने बाबा को कैसे पहचाना? कहा पुप्पी अम्मा आधी रात हो गई, मैंने देखा बाकी बच्चे थक कर सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं अपने बाबा के सीने पे सोने की आदी थी, इसलिए एक मर्तबा मैं अपने बाबा को तलाश करते करते मक्तल में आ गई, लेकिन जिस तरफ जा रही थी मुझे मेरे बाबा नहीं मिल रहे थे। एक मर्तबा मैंने आवाज बुलंद की, मेरे मजलूम बाबा, मेरे प्यासे बाबा, मेरे शहीद बाबा, मेरे बाबा, अपनी सकीना को सिर्फ इतना बता दे, क्या कभी तेरी सकीना तेरे बगैर सोई है? या एक कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इलैया इलैया या सकीना। बस आखिरी जुमला मेरे अजीजों, वो आखिरी जुमला शाम गरीबा हुसैन इब्ने अली ने आप आजादारों के लिए कहा, ऐ दिन भर के थके हुए आजादारों, ऐ दिन भर सीना जनी करने वालों,
ए फातिमा ज़हरा की उनके सारे घराने के उजड़ जाने का पुरसा देने वाले मोमिनों, हुसैन इब्न अली ने आपको कब कब याद किया सुने। सानिया ज़हरा ने पूछा, बेटी सकीना क्या आपके बाबा ने आपसे कोई बात की थी? कहा पुप्पी अम्मा, मेरे बाबा हुसैन ने मुझसे कहा था, ऐ मेरी सकीना मेरे शियों तक ये पैगाम पहुंचाना, शियाती मा अज़बिन इन शरबतुम फज़कुरूनी। मेरी सकीना मेरे शियों से कहना, जिंदगी में जब भी ठंडा पानी पिए, जब भी मीठा पानी पिए, उनसे कहना हमारी प्यास को याद करें। और ऐ सकीना उनसे कहना, ओ समय तुम बेकतीलिन ओ गरीबिन फंदिबूनी, जब सुने कोई परदेसी मारा गया, मुसाफिर मारा गया, उनसे कहना पहले हम पर गिरिया कर ले। बस आखिरी जुमला अर्ज कर रहा हूं, इसका तर्जमा मुझसे मुश्किल हो पाएगा। जो आखिरी जुमला इमाम हुसैन ने फरमाया, कहा ए मेरी सकीना, हाँ इससे पहले एक और जुमला भी अर्ज करो, कहा कि मेरे शियों से कहना कि ए काश तुम रोज़े आशूर मैदान करबला में होते, लई तकुम फी यौम आशूरा जमी अंतंसुरूनी। ऐ मेरी सकीना मेरे शियों से कहना, काश तुम सारे मैदान करबला में होते तो क्या देखते। कौन सी मुसीबत बताई हुसैन ने बाद शहादत, कैफा अस्तस्कील तिफली फादौ अन यरहमूनी, जब मैंने अपने बेटे लिए अस्कर के लिए पानी मांगा था, कैसे मेरे अस्कर को पानी पिलाया गया। बस आखिरी जुमला जो हुसैन ने कहा यह कयामत का जुमला है। फरमाया, ऐ सकीना मेरे शियों से कहना, वब जिल्दिल खैले साकुनी। बस ये मेरा आखिरी जुमला है। जिल्द कहते हैं घोड़े की टाप, खैल कहते हैं तेज रफ्तार घोड़ा जो ख्याल की रफ्तार से सफर करे। साकुनी, उन्होंने मुझे पीस के रख दिया।